समझते हैं। इंदपुर और फतेहपुर के दौरे पर सीएम जयराम ठाकुर हैं। हिमाचल गठन के 75 साल पूरे होने का मौका है, तो हर विधानसभा का दौरा कर रहे हैं सीएम जयराम ठाकुर। प्रगतिशील हिमाचल अभियान के तहत ये दौरा हो रहा है। इन दौरा के इंदपुर और फतेहपुर के रैहन आएंगे सीएम जयराम ठाकुर। जनसभा में भी सरकार की उपलब्धियां गिनवाएंगे, साथ ही क्षेत्र को कई सौगातों को भी उनकी तरफ से दिया जा सकता है। विचित्र हमारे साथ फोन लाइन पर लगातार जुड़े हुए हैं, एक बार फिर से उनका रुख कर लेते हैं। विचित्र, क्या जयराम ठाकुर अब पहुंच चुके हैं इंदपुर और फतेहपुर? देखिए समय बिल्कुल नहीं, अभी इंतजार किया जा रहा था। और वैसे भी जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 11 बजे का उनका भी जो शेड्यूल था वो तय था कि 11 बजे जो है मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो इंदौरा पहुंचने वाले हैं, लेकिन ऐसा अभी हुआ नहीं है। अब बताया जा रहा है कि 12 बजे के करीब जो है वो पहुंचते हैं, यहाँ पर लैंड कर सकते हैं। उनका चौपर अभी आया नहीं है और इंतजार जरूर यहाँ पर जो है लोगों की ओर से किया जा रहा है। इंदपुर में बहुत बड़ी जनसभा आज रखी गई है और जैसा कि हमने पहले ही बताया कि 15 अप्रैल 1948 को जब हिमाचल प्रदेश जो है वो इस देश का 18वां राज्य बना था, उसके बाद से ही जो तरक्की की मंजिलें तय की हैं, उसके मद्देनजर हिमाचल सरकार ने तय किया है कि 75 साल चूंकि हिमाचल प्रदेश जो है वो अपने गठन के पूरे कर रहा है, तो ऐसे में जो है हिमाचल प्रदेश ने कितनी प्रगति की है, तो प्रगतिशील हिमाचल अभियान करके उन्होंने ये अभियान छेड़ा हुआ है। और उसके तहत तो मुख्यमंत्री अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसीज का दौरा कर रहे हैं, 2-2 विधानसभा क्षेत्र एक दिन में जा रहे हैं। तो ऐसे में उसी के तहत, उसी कैंपेन के तहत जो है आज फतेहपुर और इंदौरा का दौरा जो है वो करने वाले हैं और बड़ी जनसभाएं यहाँ पर रखी गई है। हिमाचल प्रदेश ने अब तक क्या किया है, कितनी सड़कें, संचार, स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों में इजाफा हुआ है हिमाचल प्रदेश में, वो तमाम सारी बातें, तमाम सारे आंकड़े जो है जनता के समक्ष रखने वाले हैं। इसके अलावा जो है क्योंकि जब किसी कॉन्स्टिट्यूंसी विधानसभा क्षेत्र में मुख्यमंत्री आएंगे, जाहिर सी बात है लोगों को आस रहती है कि भाई सौगातें मिले, तो जरूर वो सौगातें मांगेंगे भी और हो सकता है कि मुख्यमंत्री उनको सौगातें यहाँ पर दे भी। बिल्कुल, तो मुख्यमंत्री का इंतजार हो रहा है इंदपुर और फतेहपुर में। अब देखना होगा कि मुख्यमंत्री जब यहाँ जनसभा से संबोधित करेंगे तो क्या कुछ सौगात लोगों को देते हुए नजर आ रहे हैं। तमाम लोगों की नजरें इसी पर टिकी हुई है। इसके अलावा विचित्र, हम ये जानना चाहेंगे कि प्रगतिशील हिमाचल के हवाले से ये दौरा हो रहा है मुख्यमंत्री का, आने वाले कितने दिनों तक ये दौरा, क्योंकि 2 आपने बताया कि विधानसभा क्षेत्र को एक दिन में कवर करते हैं सीएम जयराम ठाकुर, ऐसे में आने वाले कितने दिनों तक ये दौरा उनका चलने वाला है ताकि तमाम विधानसभाओं को वो पूरी तरीके से कंक्लूड कर सकें? देखिए ऐसा ना बहुत साफ सी बात है, वैसे भी इस साल जो चुनाव होने वाले हैं, लिहाजा ये दौरे चाहे प्रगतिशील हिमाचल अभियान के तहत हो या फिर सियासत के लिहाज से हो, मुख्यमंत्री हर विधानसभा क्षेत्र का दौरा करेंगे। 68 की 68 विधानसभा क्षेत्रों में वो जा रहे हैं। अपर हिमाचल की बात करें तो अपर हिमाचल की ज्यादातर जो विधानसभा क्षेत्र है वहां पर उन्होंने दौरा किया। अभी 15 अगस्त जो आजादी का अमृत महोत्सव था वो भी उन्होंने सिरमौर में जाकर मनाया है, वहां भी उन्होंने अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों का दौरा किया है। ऐसे में क्योंकि कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा जनपद है, सियासी राजधानी है और यहाँ पर वक्त देना बहुत ज्यादा बनता है। खासतौर पर अगर फतेहपुर की बात करें तो फतेहपुर कहीं ना कहीं कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, क्योंकि सुजान सिंह पठानिया जो दिवंगत नेता जे कांग्रेस के, वो वहां से जीते हुए थे साल 2017 में, लेकिन उसके बाद उपचुनाव हुए तो उपचुनाव में भी कांग्रेस के झोली में ही ये सीट गई थी। तो फतेहपुर में ज्यादा वक्त जो है वो मुख्यमंत्री देना चाहेंगे, वहां का अपना वोट बैंक सशक्त करना चाहेंगे। तो ऐसे में न केवल यहाँ पर बल्कि इनफैक्ट हम ये भी बता सकते हैं कि 25 अगस्त तक का जो उनका तय शेड्यूल है वो चौवाड़ चंबा का जो भटियात विधानसभा क्षेत्र है वो, और उसके अलावा जो है चंबा किसी और विधानसभा क्षेत्र में भी जा सकते हैं, और उसके तुरंत बाद या तो उससे पहले ही जो है वो कांगड़ा के और अन्य विधानसभा, जैसे कि शाहपुर की बात की जा रही है, तो शाहपुर में भी ये जगह भी सुनिश्चित कर ली गई है कि वहां पर लोगों के आगमन के लिए भी जो स्थान है वो भी चिन्हित कर लिया गया कि यहाँ पर कार्यक्रम होगा और बड़े स्तर का कार्यक्रम यहाँ पर भी किया जाएगा। तो इस तरह से बहुत जल्दी ही तमाम विधानसभा क्षेत्रों के वो दौरे भी करेंगे, चाहे वो हम लोग ये कह सकते हैं कि सियासत की लिहाज से या फिर इस कैंपेनिंग की लिहाज से, प्रगतिशील हिमाचल कैंपेनिंग की लिहाज से। बिल्कुल, तो चुनावी सरगर्मियां एक तरह से इसे माना जाए कि हिमाचल में लगातार तेज होती हुई जा रही, उधर लीडरों के पाला बदलने की भी खबरें लगातार जारी हैं। आज या कल की ये बात नहीं, आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि भारतीय जनता पार्टी कितनी मजबूत होती है। वहीं बीजेपी अपनी उपलब्धियां पूरी तरीके से गिनवाने में मसरूफ नजर आ रही है। इसी कड़ी में जयराम ठाकुर का ये दौरा समझा जा सकता है। विचित्र, बहुत